here we will see the rest solution of previous question. So यहाँ पे हमारे पास था थीटा डॉट साइन थीटा डी थीटा. सो 0 to पाई बाई 4 हमारा ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसमें लिमिट्स गिवन है. सॉल्व करते हैं या दिस फॉर्मूला यू वी डी थीटा इक्वल टू यू, हमारा प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है जो हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था. सो अप्लाइंग दिस वी विल गेट u की जगह यहाँ पे u होगा थीटा साइन थीटा. सो थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा 0 to पाई बाई 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ डी थीटा, थीटा का हो जाएगा 1 और इस साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और ये डी थीटा. थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ. 0 to पाई बाई 4 हो जाएगा थीटा माइनस कॉस थीटा 0 to पाई बाई 4, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा माइनस हो जाएगा प्लस इन मल्टीप्लाइड बाई दिस 0 to पाई बाई 4 अपॉन कॉस थीटा डी थीटा. ये हो जाएगा माइनस पाई बाई अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं कॉस पाई बाई 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 0, तो ये आ जाएगी पूरी वैल्यू 0 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा 0 to पाई बाई 4. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट पाई बाई 4 का ये हो जाएगा 1/√2 और ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस साइन पाई बाई 4 माइनस साइन 0. सो ये हो जाएगा माइनस पाई अपॉन 4√2 प्लस इसकी वैल्यू ये होगी 0, ये हो जाएगा 1/√2. सो 1/√2 कॉमन निकालते हैं माइनस पाई बाई 4 ये हो जाएगा हमारा आंसर. और रिड्यूस करके सॉल्व करना है तो आगे आप और कर सकते हैं, अदरवाइज दिस विल बी द सॉल्यूशन. सो इस तरह आप डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. अब मैं आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड. तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है हमारी, इफ़ हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स ए टू बी और वी कैन राइट इट एफ ऑफ एक्स ए टू बी. ये एक इनडेफिनेट फंक्शन है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है. अगर इसमें हम लोग लिमिट सब्स्टिट्यूट किए तो ये डेफिनेट हो गया है. विल बी इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. और ये हम लोग अभी पढ़ ही रहे थे लास्ट के 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन में. हम लोग ने देखा कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. प्रॉपर्टी नंबर 2 है, इफ़ वी हैव ए टू बी एफ एक्स डी एक्स सो इट कैन बी रिटन एज ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी और ए टू बी एफ ऑफ वाई डी वाई. इस तरह लिखा जा सकता है. प्रॉपर्टी नंबर 3 इज़ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ये 2 इंटरवल्स में डिवाइड हो सकता है, मतलब ये हो जाएगा ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू ए एफ एक्स डी एक्स. जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो है, इफ़ वी हैव ए टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स, तो हम ये होगा 0 to a हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स ए माइनस एक्स डी एक्स. ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्टार मार्क.
और जो बाकी की दो प्रॉपर्टीज़ है वो है अदर टू प्रॉपर्टीज़ आर प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ इज इफ वी हैव माइनस a to a fx dx, सो ये यहाँ पे माइनस प्लस a इस तरह माइनस a प्लस a एफ एक्स डी एक्स 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स ऐसे लिखना नहीं है, मैं आपको इसका जो डायरेक्ट होगा वो ये होगा कि 2 ये 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। कैसे हुआ, बस वो छोटा सा मैंने सिंपल बता दिया है। सो इस अगर हमारे पास माइनस a टू प्लस a है एफ एक्स डी एक्स, सो वी कैन राइट इट एज ऑल्सो 2 from 0 to a fx dx integration fx dx. Now last property is sixth property which is अगर हमारे पास 0 to 2a है fx dx equal to 2 fx माइनस 8 प्लस 8 ली है, और ये सेम ही चीज़ है, ये जो मैं आपको बता रही थी ये इसकी इक्वल यही सिक्स्थ प्रॉपर्टी है हमारी 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो ये किस तरह हुआ यहाँ पे, या ये होगा तो भी हम ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे होगा तो भी हम ऐसे लिख सकते हैं, और वो कैसे लिख सकते हैं वो आपको मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसका यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट की कुछ क्वेश्चंस करेंगे।